लड़की ने किसी भी इंजीनियर की लाइफ को अगर आप थोड़ा कुरेदेंगे, क्या उसने अपने हॉस्टल डेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, तो उसको थोड़ा सा आप कुरेदने पे आपको मिलेगा बहुत सारी गंदगी, मैस का गंदा खाना और बहुत सारी लड़कीबाजी और बहुत सारा फन और बहुत सारी ऐसी यादें जो भुलाई नहीं भूलती, वो अमिट हो जाती हैं ऐसी यादें। और ऐसा ही कुछ हमने देखा था हॉस्टल डेज की सीज़न 1 में, और अब उसका सीज़न 2 आ गया है, तो उसका स्टार्ट करता हूँ मैं सिनेमा रिव्यू। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। तो इसको डायरेक्ट किया है आमिर मुसन्ना और संग्राम ने। पिछली बार से डायरेक्टर चेंज किए गए हैं, ईयर चेंज किया गया है। पहले 4 दोस्तों की कहानी थी, इस बार भी 4 दोस्त हैं, लेकिन उनके बीच में लड़कियां आ जाती हैं और फिर जो एक लड़कियों वाला आने के बाद जो कॉन्सेप्ट होता है 2 लड़कों में लड़ाई, वो चीज़ सब कुछ यहाँ पे है। और ऐसा लगा कि ये एक मिनी वेब सीरीज़ कही जा रही है, क्योंकि 4 एपिसोड हैं सिर्फ। अभी 8 या 9 होते तो फिर हम लोग इसको पूरा फुल वेब सीरीज़ कहते हैं। लेकिन इसमें जो फोकस था हॉस्टल डेज में, जो लाइफ जो दिखाना चाह रहे थे, वो फोकस ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान रह गया, और चीज़ें जो थे और जो एस्पेक्ट्स थे वो चीज़ें कवर नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा था कि फोकस बहुत ही नैरो माइंडेड रहा। आप लाइफ को तो देख रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ी चीज़ों को, जिसमें मैस का खाना है और गंदे कपड़े हैं, गंदे रूम है, लड़के नहा नहीं रहे हैं, यहाँ तक ही है। और फिर वो अपने घर जाते हैं तो अपने हॉस्टल को मिस कर रहे हैं, उनको घर में फाउंडेशन लग रही, ये सब चीज़ें ही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बड़ी पिक्चर थी, उसको मिस कर दिया। एग्जाम्स को कवर नहीं किया कहीं पे भी, और कभी क्लासेस नहीं दिखाई। मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो हॉस्टल में ही रह रहे थे, क्लास तो कभी होती ही नहीं थी। वो सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था कि बहुत ही नैरो माइंडेड वो रहा इनका अप्रोच इसको बिल्ड करने का। जैसा सीज़न 1 में था, सीज़न 1 में थोड़ा सा कवरेज ज़्यादा था, बेटर लग रहा था, लेकिन वो स्कोप मुझे यहाँ पे थोड़ा कम होता दिखाई दिया। बात करते हैं स्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट लिखी है सुप्रीत और हरीश पेडिनती ने, और ऐसा लग रहा था इसको ग्रांड बनाने की कोशिश की गई, जैसा सीज़न 1 किया था उससे बेटर बनाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा कि ये जो लिखने का जो उनका तरीका था वो फेल हो गया, क्योंकि जो एलिमेंट्स वो डालना चाह रहे थे, ऐसा लगता तो है कि हमें इस वेब सीरीज़ को देख के अपने हॉस्टल डेज याद आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, जो हमें फुल फील नहीं दे रहा है। वही प्रॉब्लम है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें गालियों की और वल्गर डायलॉग्स की भरमार है। तो कोशिश करिए कि अलग अकेले बैठ के देखिए, फैमिली के साथ देखेंगे तो पोपट हो सकता है स्टार्टिंग के डायलॉग से ही। और जो ओपनिंग सीन है, तो वो ओपनिंग सीन आपको लगेगा जैसे 3 इडियट्स का ओपनिंग सीन है, वैसा ही स्टार्ट होता है, और थोड़ा सा ज़्यादा वल्गर है इस बार। तो ये सारी चीज़ें, और मैथ का वही गंदा सा खाना और वो सारी चीज़ें कवर की हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और इसको डीप डाइव करना था, और ज़्यादा स्क्रिप्ट में एलिमेंट्स होते तो और मज़ा आता, क्योंकि वही एक घिसा पिटा कॉन्सेप्ट, 2 लड़कों के बीच में एक लड़की आ जाती है, उनकी लड़ाई हो जाती है, फिर उनको समझ में आता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो सब चीज़ें मुझे लग रहा है कि बहुत रिपीटेटिव हैं, लोगों ने देखी हैं, और उसका कोई ऐसा इस हॉस्टल डेज के थ्रू उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, वो कुछ समझ में नहीं आता। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो मुझे सबसे उम्दा परफॉर्मेंस लगती है निखिल विजय की, यानी कि जतिन, उनका एक नाम और भी है, वो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, बहुत ही उनके डायलॉग सबके ज़्यादा थे, ज़्यादा उनके पास विंडो थी एक्टिंग के लिए, और बहुत ही अच्छी आप कह सकते हैं यूटिलाइजेशन किया। वो आखिरी में अकेले भी रह जाते हैं, और सोलो भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, दमदार परफॉर्मेंस। उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस आदर्श गौरव, जो वाइट टाइगर करके आए हैं। काफ़ी सदी परफॉर्मेंस रही उनकी भी, डोपा के रोल में थे, और अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी यहाँ पे। और इन दोनों के बाद जाट को नहीं भूलना चाहिए, जाट यानी कि शुभम कौर, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। उसका जो अपनी भैंस के लिए प्यार है वो बड़ा ही आप कह सकते हैं अच्छा है, बड़ा ही आपको देख के मज़ा आएगा। फिर चौथा सबसे इम्पोर्टेंट किरदार, जो इन सब का गुरु है, चिराग, यानी कि लव। वो वाकई में रियल लाइफ में इनकी लव गुरु, इनको टिप्स देते हैं, इनको समझाते हैं ऐसा करो वैसा करो। वो भी उसी हिसाब से जो पंचेस कुछ डायलॉग बोलते हैं, वो बढ़िया है, मज़ा आएगा आपको देख के।
इसके अलावा इन चारों के बाद बात करें जो गर्ल सेक्शन में, तो एहसास चन्ना जिन्होंने आकांक्षा का रोल प्ले किया, उनकी थोड़ी सी केमिस्ट्री भी मुझे ठीक लगती है आदर्श गौरव के साथ, और अच्छी परफॉर्मेंस इन दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी है और इन दोनों की परफॉर्मेंस भी मुझे जमती है। बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो इस वेब सीरीज का सीजन 2 उस लेवल को टच नहीं कर पाया जो लेवल सीजन 1 ने टच किया था, या एक उम्मीद जगाई थी कि इस लेवल की वेब सीरीज हो सकती है। तो मुझे डायरेक्शन उस लेवल पे कहीं नहीं दिखाई दिया। स्क्रिप्ट मुझे बहुत ही आप कह सकते हैं कि नैरो माइंडेड रही। उन्होंने कुछ ही चीज़ें मतलब सतही रही, थोड़ी सी और ज़्यादा डीप डाइव नहीं किया उन्होंने। काफ़ी और पॉइंट्स थे जो उन्होंने कहीं दिखाए ही नहीं। इसके अलावा परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है, लोगों ने परफॉर्म अच्छा किया है, स्पेशली निखिल विजय ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब कुछ सजेशन, कुछ एक और वेब सीरीज आई थी ऐसा ही, उसका भी सीजन 2 आया था, ऑपरेशन एमबीबीएस। आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसका जो सीजन 2 है ना, वो उसके सीजन 1 से बहुत अच्छा था और उन्होंने उसको बहुत अच्छा बनाया और अच्छा दिखाया है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ों में, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारा एलिमेंट्स ऐसा लगेगा आपको कि एकदम कैप्चर ही नहीं किया, कहीं दिखाया ही नहीं। वो सारी चीज़ें उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से दिखाई हैं, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा, कभी उसका रिव्यू भी आपके सामने लेके आऊँगा। बात करते हैं रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 2.5 स्टार 5 में से। जल्दी आऊँगा अगला सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बहुत प्लानिंग से रैगिंग हो रही है यहाँ पे। कंप्लेंट हुई है इस रूम की, आप पांचों को आना होगा। तो शैगिंग का तो पता है, रैगिंग किस साला बैच ही बेकार आया है। इन सब